Hello dear students. So far in index number we have completed up to exercise 1.2 जिसमें सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर किए गए थे FBI और CBI, that is fixed base index number and chain base index number. Then we saw the conversion from FBI to CBI and CBI to FBI. All these topics are very basic because the questions or sums that are asked from these topics carry only 1 or 2 marks. Now we move on to the more advanced topic of this chapter. And in this particular video, I'm going to explain you a few important formulas of this chapter. And the most important formulas are last pair index, past chase index and Fisher's index. ये 3 formula जो है are extremely important because जो भी सम्स पूछे जाते हैं रिलेटिंग टू दिस फॉर्मूलाज कैरी 5 मार्क्स. आपका सेक्शन एफ जो पेपर में होता है जिसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स ईच में से एक क्वेश्चन इसी का आएगा. नाउ लास्ट पेयर्स इंडेक्स क्या है वो बताते हैं. नाउ इंडेक्स नंबर में सबसे पहले लास्ट पेयर्स इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से लिखा है बट फॉर्मूला एकदम बेसिक है, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. नाउ यूजुअली क्या होता है कि बच्चों के लिए इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ फॉर्मूलाज. अगर आप इसको मकअप करने की कोशिश करते हो तो ये फॉर्मूलाज रिमेंबर या रिमाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है इन दी एग्जामिनेशन बिकॉज कंफ्यूजन होता है. बिकॉज बेसिकली दी बोथ द फॉर्मूलाज ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेस आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर. तो हाउ टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. सबसे पहले तो जो बेस फॉर्मूला है दैट इज P1 अपॉन P0 हमने FBI और CBI में ये देखा था और वो हर बार सेम ही रहेगा. सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट एडिशनली, उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, वो P1 अपॉन P0 ही रहेगा. अगर आप दोनों फॉर्मूलाज में देखो वेदर इफ इट इज लास्ट पेयर्स इंडेक्स और पास्ट चेस इंडेक्स इट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. नाउ अब तक जो फॉर्मूलाज हमने सीखे उसके अंदर कहीं पे भी क्वांटिटी यूज नहीं की गई थी. ओनली प्राइस वाज द वेरिएबल दैट वाज यूज्ड, दैट इज P1 एंड P0. अब इन द एडवांस फॉर्मूलाज हमको क्वांटिटी भी यूज करना है. लास्ट पेयर फॉलोज Q0 दैट इज क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर. वो अपने फॉर्मूला में सिर्फ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर यूज करता है. तो जो P1 अपॉन P0 था उसके अंदर हम ऐड कर देंगे Q0 बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये बन गया आपका लास्ट पेयर्स इंडेक्स. ओके, सो योर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर्स फॉर्मूला इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. वैसे ही पास्चे का इंडेक्स नंबर देखा जाए तो उसके अंदर भी P1 अपॉन P0 तो रहेगा ही बट ही फॉलोज द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर दैट इज Q1. तो हमको सिर्फ इस फॉर्मूला में ऐड करना है Q1 को. सो दैट इज P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. तो सिर्फ एक बेसिक सा क्वांटिटी का ही डिफरेंस है, इसीलिए मैंने उसको रेड बॉक्स में हाईलाइट किया है कि यहाँ पे Q0 है और यहाँ पे Q1 है. सिर्फ इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है. नाउ द एडवांटेज ऑफ रिमेंबरिंग दीज टू फॉर्मूलाज इज कि अगर आपको लास्ट पेयर और पास्चे का फॉर्मूला याद रह गया तो फिशर्स का फॉर्मूला एकदम ईजी हो जाएगा. नाउ वेयर लास्ट पेयर चोज क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड पास्चे चोज द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, फिशर ने एक स्मार्ट मूव किया और उन्होंने दोनों का फॉर्मूला यूज किया. ही यूज IL एज वेल एज IP. लास्ट पेयर इंडेक्स को डिनोमिनेट करते हैं हम IL से और डिनोट करते हैं IL से, और पास्चे का फॉर्मूला हम डिनोट करते हैं IP से. तो व्हाट फिशर डिड वाज दैट ही बेसिकली used both of their formula that is IL into IP whole under root. मतलब के इन दोनों के फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया. अंडरस्टूड? ज्योमेट्रिक मीन आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. नाउ इफ क्वेश्चन में आपको तीन फॉर्मूलाज पूछे हैं तो आप पहले लास्ट पेयर फिर पास्ट चेयर ढूंढोगे और फिर जो दोनों का आंसर आता है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे लाइक दिस, दैट इज IL into IP होल अंडर रूट. अगर डायरेक्टली आपको फिशर्स इंडेक्स पूछ लिया जाए तो आप ऐसे यूज कर सकते हो फॉर्मूला को, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1
होल अंडर रूट इंटू 100। बात वही है कि हम यहाँ पे लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और पास्चे का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगेन वी आर जस्ट यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन फॉर इट, बट सिर्फ एक ध्यान रखना है आपको कि व्हेन यू यूज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ फिशर, उस टाइम पे आपको ये जो इंटू 100 है वो रूट के बाहर है, तो आप इंटू 100 रूट करने से पहले नहीं करोगे, जो भी आंसर अंडर रूट का था उसको इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, जो हम सम में भी देखेंगे ऑब्वियसली। So these are the three main formulas of index number जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा 110%, because the first question of your section F will be of index number only, and 95% chances are there that this particular topic will be asked in it. So now we move on to other formulas. Cost of living index. सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ द बेसिक एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। बेसिक एक्सपेंडिचर में होता क्या है, दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ सर्वाइवल। 3 मेन खर्चे होते हैं, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये 3 बेसिक एक्सपेंडिचर का इंडेक्स नंबर जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यूज काफी जगह पे होता है, मेनली गवर्नमेंट यूजेस टू फ्रेम द बजट, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर से ही हमको महंगाई पता चलती है, इन्फ्लेशन पता चलता है, एंड देन गवर्नमेंट कैन एक्चुअली फ्रेम देयर फाइनेंशियल पॉलिसीज एवरी ईयर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेसिकली 2 फॉर्मूलाज है। One formula is known as family budget method and second one is known as total expenditure method. Family budget method is nothing but your weighted average method, जो आप weighted mean find करते थे 11th standard में, वही है। Instead of x you are going to use I, that is index number, बाकी w, that is weight. So the formula is sigma iw upon sigma w. Procedure और process पूरा same है। एंड इवन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज नथिंग डिफरेंट। ये आपका लास्ट पेयर्स इंडेक्स जो था, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, वही फॉर्मूला है, सेम। तो और बात यह है कि ये दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम ही आएंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में, बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली एन इंट्रोडक्शन टू दीज फॉर्मूलाज। तो आप पहले जानिए कि ये फॉर्मूलाज क्या है, अच्छे से लर्न कीजिए, बिकॉज बिफोर वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 आपको अच्छे से ये फॉर्मूलाज याद होने बहुत जरूरी है। तो नाउ this is the family budget method, that is sigma iw upon sigma w, and this is total expenditure method, that is sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 into 100। ये दोनों formulas cost of living index के ही है और दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। both if you use this one as well and this one as well, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। now we move on to the next topic, that is real wages और real income। रियल वेजेस या रियल इनकम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट इज वेजेस और इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। नाउ रियल इनकम का मतलब क्या होता है, हमने पहले ही स्टार्टिंग में इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली वी सॉ द एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। जब किसी को कोई इनकम मिलती है तो वो एक एब्सोल्यूट इनकम होती है, उसमें से वो कितना स्पेंड कर सकता है या कितना उसकी वैल्यू है, वो रियल इनकम होता है उसका। अगेन दिस टॉपिक विल बी अगेन कवर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, सो हम रियल वेजेस और रियल इनकम उसमें कवर करेंगे इन एन एडिशनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ओनली, विच आई माइट अपलोड इन द नेक्स्ट सेशन, और या तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, बट ये वीडियो अपलोड होगा जरूर। देन नेक्स्ट इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगेन 1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। 1 रिप्रेजेंट्स 1 रुपी, मतलब 1 रुपए का आज का परचेजिंग पावर कितना है, 1 रुपए में हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस और पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो बेसिकली दीज आर the most important formulas of this chapter। basically real wages और purchasing power आपको short sums में ही पूछे जाते हैं, which can be asked for 2 or 3 marks, but ये family budget method, total expenditure method can also be asked for 3 marks or 5 marks depending upon the paper setter। so ये आपके main formulas थे इस chapter के। you have to learn these formulas thoroughly, एकदम अच्छे से आपको याद होने चाहिए,
so that you can solve the advanced sums of this chapter, which I am going to start, that is exercise 1.3 and 1.4 in the upcoming lecture. Thank you so much.